आवाज़ है, आप उसकी आप लोगों की आवाज़ बंद करना चाह रहे हैं। इमरान खान के ऊपर तो जुल्म नहीं कर रहे, वो तो आपकी आवाज़ नहीं, वो चाहते नहीं है कि इमरान खान आपकी आवाज़ बने। तो आप अगर अपने लोगों के लिए ज़रूर मीडिया को मैं कहूँगी खड़े हों। और ये जो ताड़ड़ वगैरह कह रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ, मेरा आइन, आपका आइन हमें बिल्कुल इजाज़त देता है। हमारी ज़िम्मेदारी एक आइन के ऊपर है। दो चीज़ें हमें जो आइन को गाइड करता है वो आपका दीन है। यहाँ पे क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो इस्लाम आपको गाइड कर रहा है कि आपका आइन क्या बनेगा, और आइन उसकी गाइडेंस में बना हुआ है। ये जो बेचारे टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं, ये क्या नया रूल ईजाद कर देंगे रोज़? जब इनको पसंद नहीं आएगा ये आपको अंदर आपको जेलों में डाल देंगे, आपको सड़कों पे मारेंगे और आपको धमकियां देंगे। हम सिर्फ इमरान खान ने जैसे कहा है कि मैं ना यजीदी के आगे झुकूंगा, ना मैं फ़िरौनियत के आगे झुकूंगा। हर पाकिस्तानी के लिए अब जिम्मेदारी हो गई है कि यजीद और फ़िरौन यही होते हैं, उनकी यही शक्लें थीं। आपने इनके आगे नहीं झुकना, हम इंशाल्लाह नहीं झुकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे हमारे साथ? हमें धक्के दे के सड़कों पे मेरी बहन नौरीन न्याजी को घसीट लिया है। उस दिन मुझे और डॉक्टर उज़्मा रानी को, वो जो पुलिस वाली थी, क्या नाम था उसका, गुलनाज, वो जो SHO थी, वो कह रही थी इनको उठा के वैन के अंदर फेंको। वो पुलिस वालियों को धक्के दे के हमें घसीट के वो उनको कह रही थी इनको वैन में फेंको। क्या हम डर गए? अल्लाह से डरना है हमने सिर्फ। इमरान खान ने हमारे लिए एक मिसाल कायम कर दी है कि अगर डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरना है। अगर इन छोटे छोटे यजीद और फ़िरौनों से आप डरना शुरू हो गए तो पाकिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं, जवान नस्ल के। कोई लोग पूछते हैं हम आपके साथ खड़े हैं, मैं कह नहीं बच्चों, हम आपके साथ खड़े हैं। आपका मुस्तकबिल है, हमारा मुस्तकबिल नहीं है। अगर हम भी आराम से घर बैठ सकते हैं, हमारा भाई भी आराम से घर बैठ सकता है। अगर वो खड़ा है, वो पाकिस्तान के लिए खड़ा है, अपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए खड़ा है, वो पाकिस्तान के लिए दर्द खाता है, हम आपके लिए खड़े हैं। और लेकिन इंशाल्लाह आपको भी हम नसीहत करते हैं कि अब वक्त आ गया कि आप भी खड़े हो जाएं। बताइएगा कि KPK में गवर्नर राज की तरफ जाया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इमरान खान ने कहा था आज लगा दें और फिर देखें क्या होता है इनके साथ। आप जब अपनी ज़ात के लिए एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए कोई हरकत करेंगे जहाँ पे सारा PTI के साथ खड़ा है, तो फिर आप दुनिया में देख लें, अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो, कि आप जब एक लोगों का हक ले लेते हैं उनसे, बेसिकली हुकूमत ख़त्म करने का मतलब है जिन लोगों को KP के लोगों ने वोट दिया है, आप उनके नुमाइंदों को हटा कर अपना बंदा डालते हैं। इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। और जब डिक्टेटरशिप कर देते हैं तो फिर इंतशार खुद ही फैलेगा। ये तो चाह रहे हैं, लगता है ऐसे है कि ये चाह रहे हैं कि इंतशार फैले। मैडम ये बता दीजिए कि एक तो KPK की जो हुई है उनसे उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, अदालती अहकाम के बावजूद नहीं होने। अब आपके मुतालिब है कि उनकी फैमिलीज़ को जो है वो नहीं मिलने दिया जाएगा, तो आपका क्या लाहेमन होगा इसके बाद? देखिए, हमारा मंगल के दिन ये तयशुदा है कि हमारा मुलाकात होएगी 6 लोगों की। अब मुझे ये बता दें कि ये कैसे कहेंगे कि आप नहीं कर सकते? मेरा जब कानून कहता है, मैं तो कानून वाली बात कर रही हूँ, तो ये कहते हैं नहीं मुलाकात कराएंगे। ये किस कानून के तहत नहीं करवाएंगे? ये किस कानून के तहत? इसका मतलब है पहले आप ये समझें, ये होते कौन है रोकने वाले? ये होते कौन है? अगर ये कानून नहीं फॉलो करेंगे और सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है कानून फॉलो करने की, ये जो मर्ज़ी बातें कर दें, जो मर्ज़ी धमकियाँ दे दें, इनको बता दें हम इनकी धमकियों से नहीं डरते। इनकी धमकियों से ये बेचारे जो डरपोक से बैठे हुए TV के ऊपर, हम इनकी धमकियों से नहीं डरते। कर लें आके, इनकी ज़रूरत है, ये खुद इतनी बड़ी बड़ी प्रोटोकॉल में फिरते, आए हमारी तरह अकेले आके बैठें। आए, वो कह रहे हैं ना हम इनको भी निबट लेंगे, कहो खुद आके खड़ा हो। वो जो खड़ा था ये वाला, क्या नाम है इसका, ताड़ड़ है, ताड़ड़, हाँ, ये बेचारा जो ग़ुलाम है, इसको कहो इसकी ज़रूरत है, आए आके हमें खुद ज़ाती तौर पे आके निपटे, जो ये निपटने की कोशिश कर रहा है। हम जाएंगे, हम मंगल वाले दिन बिल्कुल जाएंगे। हमारा कानून, जेल मैन्यूल हमें इजाज़त देता है। और ये कौन होता है रोकने वाला?
ऊपर से इनको तो वोट ही नहीं पड़ा हुआ, ये तो फॉर्म 47 वाले हैं सारे, ये तो आपके नुमाइंदे भी नहीं हैं। ये कैसे टीवी के ऊपर बैठ के चोरी शुदा मैंडेट के साथ बैठे हैं और चोर लोग हैं, और ये बताएगा हमें कि हम कानून ये बना रहे हैं। ये कौन सा कानून के तहत कह रहे हैं हम नहीं अपने भाई को मिल सकते? कौन से कानून के तहत कह रहे हैं कि इमरान खान को ये टॉर्चर करेंगे? नहीं तो अगर ये कानून अगर ये तोड़ेंगे, दिनों की बात है। अगर ये करते जाएंगे हम सड़कों के ऊपर बैठ जाएंगे, जाकर मारेंगे क्या, गोलियां चलाएंगे दोबारा। मैम ये बता दीजिएगा, नवाज शरीफ साहब बड़े अरसे बाद निकले हैं, धूप में बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब और उनको हराने वालों का हिसाब होना चाहिए। तो मियां साहब को क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं इनको बेचारे, ये सारे रिटायर्ड हैं, ये ना इनका वोट है बेचारों का, ना यहाँ कोई इनके सियासत क्या चीज़ होती है। उन्होंने कहा पॉलिटिकल बात ना करना। पॉलिटिक्स होती है कि लोग आपको चुनते हैं, आपके पीछे इतने लोग खड़े होते हैं कि आप उसकी ताकत से चल आते हैं। इन बेचारों के पास कोई ताकत ही नहीं, ये किस ताकत पे बैठे हुए हैं ये सारे बेचारे। ये मैं इनके ऊपर टाइम आप ज़ाया ना करें, मुझे सिर्फ उन बच्चों की फ़िक्र थी जो जेल में डाले गए तौहीन मरियम पे। और आप सारे जो मीडिया वाले हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनों के लिए तो खड़े हो जाएं, क्योंकि कल आपकी भी बारी आएगी। मैम एक साहब की और हमारे ज़ेर हिरासत हैं, उन्होंने पे केस किया है कि उन्होंने सनम जवेद का इंटरव्यू किया है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? सोहराब बरकत के बारे में। अच्छा, इस्लामाबाद। तो आप अगर सोशल मीडिया पे उनके लिए नहीं बोलेंगे तो फिर किसको कहेंगे? यूके की चैनल्स इनके लिए बोलेंगी या इंडिया की चैनल्स इनके लिए बोलेंगे? आप बता देना, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं उनके लिए? आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप इस जुल्म के ख़िलाफ़ क्यों नहीं खुद खड़े हो रहे हैं? अगर आप भी नहीं खड़े होंगे, आप ये बुज़ुर्गों के पे तो ना सारा छोड़ देना, खुद भी तो कुछ करें। डरना नहीं है बेटा, डरना नहीं है। आप जुल्म को कबूल नहीं करेंगे, आप इसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जेल में डालेंगे, अल्लाह ताला आपको सुरखरू करके निकालेगा। आप कभी भी इसको देखें, अच्छे काम के लिए जेल में जाना इसका मतलब है जालिम कर रहा है। तो इसलिए आप लोगों ने हिम्मत करनी है, ये आपका मुस्तकबिल है। कल आपका वीलॉग कौन देखेगा अगर आप चुप करके बैठ गए? इनके अपने टीवी ये जो सारी चैनल्स हैं इनसे पूछें, ये सारे हमें लोग कहते हैं कि अगर इमरान खान का नाम लिए बगैर, अगर इमरान खान के बगैर हमारे चैनल्स नहीं चल रहे, तो अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली इमरान खान के नाम पे कि जो जुल्म कर रहे हैं उनका भी दिन नहीं गुजरता इमरान खान का नाम लिए बगैर। कहा जा रहा है कि आप इंडिया कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर किया जाए, इमरान खान को रिहा। बेटा आप छोटे बच्चे हो और आप इतने अभी वो लगता है आपने ठीक से अगर आपने मॉनिटर करते ना सोशल मीडिया को, तो आपको उससे पता चल जाता कि वो फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया। इन लोगों ने मेरे इंटरव्यू जो मैंने स्काई टीवी को दिया था उसके अंदर भी यही किया है, और बाहर के मीडिया के ऊपर इस वक्त इन दोनों फेक इंटरव्यूज़ पे जो इन्होंने चलाए हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि सबको पता है इन्होंने ही किया है, या नवाज शरीफ ये सारे मिलके ही करते हैं ना। किसके पास ये टेक्नोलॉजी है? उन्होंने स्काई न्यूज़ पे असली इंटरव्यू चलाया दोबारा। उन्होंने जो इंटरव्यू कर रही थी मेरा याल्दा हकीम, उसने दोबारा चलाकर उन्होंने ख़ास प्रोग्राम किया है कि मेरे प्रोग्राम के ऊपर इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल किया। इसी तरह उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में उन्होंने मेरी बहन के इंटरव्यू पे किया है। मैं फिर से बता दूँ, अगर आप लोगों को उठाया जा रहा है तो फिर हम आपसे तो बात नहीं कर सकेंगे। इंटरनेशनल मीडिया सारी तैयार है, बात सारी दुनिया पूछ रही है इमरान खान के बारे में। और जब ये इंडिया की बात करते हैं, आपको पता है कि इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं, आपको पता है इस बात का? आपको पता है कि वो रो रहे हैं इमरान खान के लिए और इंडियंस रो रहे हैं, और ये वो शैतानी नहीं कर रहे, मैं लोगों की बात कर रही हूँ। अवाम के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहती है। इमरान खान एक इंटरनेशनल हीरो है। आप सारे बच्चों के पैदा होने से पहले वो वहाँ इंडिया में जाते थे मैचेस के लिए। आगे मैं बताती हूँ, जो जंग होती है वो हुकूमतों के दरमियान होती है, और आपको ये एक दफ़ा अगर आपकी ज़रूरत हो तो ये पूछें कि जो हुकूमत है मोदी जो इंडिया का है, दोस्ती तो नवाज शरीफ की उसके साथ है, उसके सारे ख़ानदान की है।
उसके ऊपर आप सवाल नहीं करते। मेरी बहन के इंटरव्यू पे आप सारा दिन सवाल कर रहे हो, जिसके ऊपर यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं। इनकी बड़ी सख्त दोस्ती भी है, ये वहाँ शादियों पे बगैर वीज़े के भी आ सकते हैं। नवाज शरीफ का वहाँ शायद फैक्ट्री भी है, और आप उसके बारे में नहीं पूछते कि फैक्ट्री क्या कर रही है उसकी वहाँ पे, क्यों नहीं पूछते? आप मेरी बहन का पूछ रहे हो जिसके ऊपर जाली उन्होंने, आप नवाज शरीफ का पूछो।